स्टॉक मार्केट में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पलक झपकते ही किस्मतें बदल जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कैंडल की बात करने वाले हैं जिसमें सारा खेल पलक झपकने से भी कहीं कहीं ज्यादा तेज था। 0.001 सेकंड्स। सोचिए, इतना कम समय कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस भी नहीं कर सकता, लेकिन एक ट्रेडिंग कंप्यूटर के लिए इतने सही वक्त में एक पक्का मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। बस इतना ही काफी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे घोटाले की जड़ में है। आखिर कैसे कैसे समय का एक छोटा सा मामूली सा फायदा कुछ लोगों को लगातार करोड़ों का मुनाफा कमवा रहा था। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो चलिए, इस खेल को समझने से पहले खेल के मैदान को समझते हैं। मतलब आज का जो मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है वो असल में काम करता कैसे है। देखिए, आज की ट्रेडिंग वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि लोग फ्लोर पर चिल्ला चिल्ला कर सौदे कर रहे हैं। नहीं, आज सब कुछ होता है पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए। ऐसे कंप्यूटर्स जो लाइट की स्पीड से लाखों करोड़ों ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं। तो एक ट्रेड होता कैसे है? बहुत सिंपल है। एक इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर एक्सचेंज के सर्वर तक जाता है और सर्वर उसे मैच करके ट्रेड पूरा कर देता है। लेकिन इस पूरे सफर में हर एक नैनो सेकंड की कीमत है, क्योंकि जिसका भी ऑर्डर सर्वर तक पहले पहुंचा, समझिए बाजी उसी की है, उसे ही बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो अगर ये पूरी चीज एक रेस है, एक दौड़ है, तो सोचिए क्या होगा अगर कुछ रेसर्स को एक सीक्रेट शॉर्टकट पता चल जाए। बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है कोलोकेशन की। इसको ना एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई घर बैठे पिज्जा ऑर्डर कर रहा है और कोई दूसरा बंदा पिज्जा किचन के अंदर ही मौजूद है। बताइए किसका ऑर्डर पहले तैयार होगा? जाहिर सी बात है जो किचन के अंदर है। कोलोकेशन बिल्कुल यही चीज है। तो अगर इसे थोड़ी टेक्निकल भाषा में समझें तो कोलोकेशन का सीधा सा मतलब है अपना सर्वर एक्सचेंज के सर्वर के ठीक बाजू में लगा देना। दूरी कम तो डेटा के सफर का टाइम भी लगभग 0। और ये एक ऐसा एडवांटेज था जिसे पैसे देकर खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो अब जब ये शॉर्टकट समझ आ गया है तो ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके कैसे कुछ लोगों ने पूरी की पूरी रेस को ही अपने पाले में कर लिया। धांधली कैसे हुई ये समझते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज समझनी बहुत बहुत जरूरी है। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, मतलब कंप्यूटर से होने वाली सुपर फास्ट ट्रेडिंग, उसमें एनालिसिस कितना अच्छा है ये उतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि क्या जानकारी दूसरों से कुछ मिलीसेकंड पहले मिली। ये जो पूरा सिस्टम था वो ऐसे काम करता था। एक्सचेंज मार्केट का डेटा तैयार करता और कुछ चुने हुए कोलोकेटेड सर्वर्स को ये डेटा बाकियों से पहले मिल जाता। अब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पहले से पता होता था कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है और वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके बाकी लोगों के ऑर्डर आने से ठीक पहले अपना ट्रेड डालकर सारा मुनाफा कमा लेते थे। इसी को कहते हैं फ्रंट रन। बिल्कुल सही कहा गया है। ये बुद्धिमत्ता का घोटाला नहीं था, बल्कि पहुंच का घोटाला था। मतलब ये खेल होशियारी का था ही नहीं, ये तो बस इस बात का था कि सिस्टम के अंदर किसकी पहुंच कितनी गहरी है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा राज आखिर सामने आया कैसे? इसकी शुरुआत हुई 2015 में एक विसल ब्लोअर की गुमनाम चिट्ठियों से। इन चिट्ठियों ने ही इस पूरी धांधली का पर्दाफाश किया। इसके बाद मीडिया ने इस खबर को उठाया और फिर जाकर आखिरकार रेगुलेटर्स की नींद खुली और जांच शुरू हुई। तो इस पूरी गड़बड़ झाले का नतीजा क्या निकला? जाहिर है, इस खेल में कुछ लोग जीते और कुछ हारे। और सबसे जरूरी बात, हम जैसे आम निवेशकों के लिए इसमें सीखने वाली क्या बात है? ये कोई ऐसा खेल नहीं था जिसमें सबकी जीत हो। ये एक जीरो सम गेम था। मतलब कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने जो पैसा बनाया वो सीधा सीधा आम निवेशकों की जेब से ही तो निकला था। लेकिन शायद पैसों से भी बड़ा नुकसान हुआ, बाजार पर भरोसे का। ये जो स्कैम था ये हर्षद मेहता जैसे घोटालों से भी ज्यादा खतरनाक था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि देखिए, वहां पर नकली दस्तावेज थे, एक साफ साफ दिखने वाली धोखाधड़ी थी। लेकिन यहां तो कोई धोखाधड़ी थी ही नहीं, बल्कि सिस्टम के डिजाइन में ही, उसके आर्किटेक्चर में ही एक गड़बड़ी थी। एक ऐसी चोरी जो दिखाई नहीं देती थी, जो नैनो सेकंड्स में हो रही थी और जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था।
तो चलिए आखिर में बात करते हैं कि हर निवेशक के लिए इससे सीखने लायक क्या बातें हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख कि बाजार हमेशा उतना फेयर नहीं होता जितना दिखता है। दूसरी बात, अगर कोई स्कीम गारंटीड हाई स्पीड प्रॉफिट का वादा करती है तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला हो सकता है। तीसरी बात, इन्फॉर्मेशन तक किसकी पहुंच पहले है ये कभी-कभी अच्छे एनालिसिस से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और आखिर में, एक निवेशक के तौर पर इन सच्चाइयों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या बाजार वाकई में निष्पक्ष है या ये सिर्फ निष्पक्ष होने का एक भ्रम है? एक ऐसा भ्रम जिसे हम सबने सच मान लिया है। खैर, इसका जवाब तो शायद हर निवेशक को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।